सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सिविल सेवकों के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सरकार की निर्वाचित शाखा पर होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक सर्वसम्मत फैसला था। सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार को एप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। वहीं दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता के लिए खींची गई खींचतान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकारों को हड़प लिया था, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों का कंट्रोल एलजी को और केंद्र सरकार ने अपने हाथ में छीना, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के जो काम थे वो प्रभावित हो रहे थे, उसकी गति प्रभावित हो रही थी। मुझे लगता है कि इस फैसले से अब दिल्ली के अंदर जो काम है उनकी रफ्तार बढ़ेगी और दिल्ली के लोगों ने जिस मकसद से सरकार का चुनाव किया था वो लोकतंत्र जो है वो आज जीता है। इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने 9 साल लंबी लड़ाई जीत ली है। 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत के लोकतंत्र को बचाने वाला निर्णय बताया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं दिल्ली की जनता की तरफ से कि आज सिर्फ उन्होंने एक फैसला नहीं दिया है, आज उच्चतम न्यायालय ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छिन जाए तो जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचता और यही मोदी सरकार ने करने की कोशिश करी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे एक तमाचा मारा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा के लिए आंख खोलने वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, साथ ही लोकतंत्र और दिल्ली के लोगों की जीत है। The judgment delivered by the Honorable Supreme Court today is a landmark judgment and it's a big win for democracy, a big win for the people of Delhi. I think after this long struggle for 8 years and this big win in the Supreme Court today, the Bharatiya Janata Party will learn a lesson. I think it's a big, tight slap on their face, for they have been constantly trying to undermine the elected government. I think today's Supreme Court judgment should be an eye-opener for the BJP, and I just congratulate once again the people of Delhi for this big win, and I salute my leader Mr. Kejriwal for his long struggle of the last 8 years. बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है और आने वाले दिनों में इस फैसले का देश की राजधानी दिल्ली और वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है।